तो ये सब चीज़ नौकरी लगाने का मैं काम किया हूँ, बहुत लोगों का नौकरी भी दिलाया हूँ। ऐसा करके मुझे बताया। कितना लाख रुपए आपसे लिया वो? मैं लगवा दूंगा चपरासी में से करके बोले, और 3 महीने में लगवा दूंगा। ठीक है, 3 महीने में लगवा दे तो लड़का भविष्य बन जाएगा करके सोच के दिया मैं। और कुछ जो बैंक के द्वारा जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा निकाल करके मैं कि इसको केस में पेमेंट किया हूँ, कैश में कैश किए हैं। हजारों की नहीं लाखों की ठगी होती है। लाखों रुपए उन्होंने दिए ये सोचकर कि उनके बच्चों को जॉब मिल जाएगा, लेकिन फिर मेरी लड़का है, उसके शादी करने के लिए मैं दर भटक रहे हैं। कर्ज में पैसा ला करके उसको शादी की हैं जो बड़े पद पर होते हैं, अपने पद का इस्तेमाल करते हैं छोटे लोगों को, गरीब लोगों को ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम बड़े हैं। यही करना चाहता हूँ कि मेरे पैसा को शासन के द्वारा दिला दिया जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। बीजेपी का एक नेता जयप्रकाश यादव जो इन दिनों सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उसने लोगों के साथ लाखों की ठगी की है। वो अपने आप को बीजेपी का बड़ा नेता बताता था, मुख्यमंत्री का करीबी बताता था, और लोगों को ये बताकर उनसे लाखों रुपए लेता था और ये कहता था कि वो उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएगा। लाखों रुपए ले तो लेता था, लेकिन नौकरी का कोई अता पता नहीं। और इस बारे में हमें पता चला जब हमारी मुलाकात उन पीड़ितों के साथ हुई, जब वो एसपी को आवेदन देने पहुंचे थे। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने ठगी की थी, और 1 या 2 लोगों के साथ नहीं बल्कि उनके बाद और लोग सामने आते गए जिनके साथ सेम इसी प्रकार से वो ठगी करता रहा। आज भी वो जो पीड़ित हैं उन्हें कंट्रोल रूम में बुलाया गया था, और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ अंदर सबूत देखे गए, किस प्रकार से जांच की गई है, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पीड़ित हमारे साथ मौजूद है जो पहले एसपी के पास आवेदन लेकर गए थे, लेकिन आज उन्हें भिलाई के कंट्रोल रूम में बुलाया गया था, और क्या कुछ आज हुआ है वो हम जानते हैं। जी, आप इससे पहले भी एसपी के पास जा चुके हैं आवेदन लेकर। आज आप कितने बजे आए थे यहाँ? आज मैं यहाँ 1-1:30 बजे आया हूँ यहाँ, और इसके पहले 22 तारीख को हम लोग 21 तारीख को एसपी को दिए हैं, और 22 तारीख को फेस टू फेस एसपी साहब से बात किए हैं। तो उसने बोला कि आपका ये कार्रवाई तो करवाएंगे, भेज दिए हैं, ऐसा करके हम लोग को आश्वासन दिए हैं। और तो आज कितने बजे से आए थे, कितने घंटे लग गए? हम लोग को तो बहुत सारा समय लग गया, 1 बजे यहाँ आए हैं, और फिर यहाँ साहब से मुलाकात हुई। वो भी हमारा जो मोबाइल से जो चैट है और रिकॉर्डिंग है उसको भी सुना, देखा, पढ़ा, सब मतलब जितने सबूत थे वो आप लोगों ने पेश किए हैं। किन से मुलाकात हुई है आज? एसपी साहब से, एडिशनल एसपी से हुआ है। अच्छा, एएसपी से मुलाकात हुई। हाँ, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? नहीं, आश्वासन तो दिया है कि आपको कार्रवाई जरूर होगा, ऐसा करके। एक बार आप हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए कि किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई थी। वो क्या है ना, 21-22 में ओम प्रकाश सिन्हा ग्राम देवगहन का निवासी है, उसी के थ्रू मैं जयप्रकाश यादव जो भिलाई में रहता है, कोषा नाला के आसपास अपना एड्रेस बताया है, उससे मिलाने के लिए मुझे लाया। और यादव जी ने बताया कि मैं बीजेपी का बहुत बड़े नेता हूं, और मेरे जानकारी में बड़े बड़े नेता से मुलाकात होता है, एसपी से होता है, और क्या बोलते हैं उसको, सीएम से मेरा करीबी रिश्ता है। तो ये सब चीज़ नौकरी लगाने का मैं काम किया हूँ, बहुत लोगों का नौकरी भी दिलाया हूँ, ऐसा करके मुझे बताया। कितना लाख रुपए आपसे लिया वो? मेरे से तो मेरे परिवार के और लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे मिला करके करीब 16 लाख रुपए लिए। 16 लाख रुपए जी। अब वो 16 लाख की भरपाई किस प्रकार हो पाएगी? आपने ये प्रश्न किया वहाँ? नहीं किए। तो ये 16 लाख आप किस तरीके से अरेंज कर पाए? वो क्या है, मेरा जो पुरखौती जमीन है उसको मैं बेच करके उसको नगद में पैसा दिया हूँ, और कुछ जो बैंक के द्वारा जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा निकाल करके मैं कि इसको केस में पेमेंट किया हूँ, कैश किए हैं। यानी आपकी परिस्थिति सही नहीं थी, आपने उम्मीद करके कि आपके घर जॉब लगा देंगे, आपके बच्चों के बारे में था वो? हाँ, बच्चों के बारे में था। हाँ, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया, और क्या है, खर्च तो कर दिया अभी। और मेरी
लड़का है उसके शादी करने के लिए मैं दर दर भटक रहे हूँ। कर्ज में पैसा ला करके उसको शादी किया। अच्छा, शादी हो गई है? शादी हो गई है। अब अभी आप कर्जे में? कर्ज में, बहुत ज़्यादा कर्जे में, बहुत ज़्यादा तनाव है। मेरे परिवार भी बहुत पीड़ित है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है। मानसिक रूप से पूरा परिवार तनाव है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहता हूँ कि मेरे पैसा को शासन के द्वारा दिला दिया जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊँगा। इतनी बड़ी बात आप इतना बड़ी बात मेरे ऊपर बहुत तनाव है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरा टूट चुका हूँ। मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, मेरे दिमाग को कुछ आता ही नहीं। इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ। इसके अलावा एक और पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, तेज मानिकपुरी जी। हाँ, आप कितने पैसे दिए थे उनको? मैं तो 1 ही लाख पैसे दिया हूँ। 1 लाख दिए, पर इस तरीके से लाखों की ठगी उन्होंने की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। और मेरे भाई साहब से, हमारे गांव का है, इनके जरिए से मैं उनको परिचय हुआ। अच्छा। हाँ, तो लड़के को नौकरी लगा दूंगा। वो अपना क्या बोलते हैं, बियर हाउस है मटेवा में, वो लगवा दूंगा चपरासी में से करके बोले, और 3 महीने में लगवा दूंगा। ठीक है, 3 महीने में लगवा तो लड़का का भविष्य बन जाए करके सोच के दिया मैं। ऐसा है। आज का सब हो गया, इसके बाद कभी मुलाकात के लिए बुलाया है? नहीं, मुलाकात उनके साथ नहीं, यहाँ से होने के बाद बुलाएंगे, बोले हम मुलाकात के लिए बाद में जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे। जरूरत पड़ने पर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इन्हें कंट्रोल रूम आज बुलाया गया था और जितने भी इनके पास सबूत थे उसकी जांच हुई है, वो ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि एक इंसान जो मर मर के कमाता है और फिर उसके साथ इस तरीके की ठगी होती है, वो भी हज़ारों की नहीं लाखों की ठगी होती है। लाखों रुपए उन्होंने दिए ये सोचकर कि उनके बच्चों को जॉब मिल जाएगा, लेकिन फिर कर्जा करना पड़ा उन्हें, अपना खेत बेचना पड़ा उन्हें। उसके बाद उन्होंने लाखों रुपए दिए भी, लेकिन जॉब नहीं मिला। अब वो ये कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है और वो नहीं जानते कि अगर उनका पैसा उन्हें नहीं मिलता तो वो क्या कर बैठेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, जो बड़े पद पर होते हैं, अपने पद का इस्तेमाल करते हैं छोटे लोगों को, गरीब लोगों को ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम बड़े हैं और उनसे पैसे लेते हैं। उन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सवाल हम आपसे करते हैं। और आप अपने कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इन पर इन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।